दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस YouTube के महामंच में, जहां होती है बिजनेस की सीधी बात, बिल्कुल नो बकवास के साथ। दोस्तों मेरा नाम है गुरविंदर और मैं आपके लिए एक से एक बिजनेस वीडियोस लाता हूं मेरे इसी चैनल पर। लेकिन आज मैं आपके साथ जिस बारे में बात करने जा रहा हूं वो शायद बिजनेस आइडिया से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना YouTube चैनल चालू कर लिया है, या ये वो शुरू करने वाले हैं, या फिर उनके चैनल में अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं। दोस्तों क्योंकि आज मैं एक ऐसे एक्सपीरियंस, एक ऐसे बुरे अनुभव के साथ गुजरा हूं जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। और अगर आप सोशल मीडिया में हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों मैं बहुत ही अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि मुझे मेरा ये चैनल वापस मिल गया और मैं आपके सामने अपना एक और वीडियो लेकर आया हूं। लेकिन मेरे साथ पिछले हफ्ते कुछ ऐसा हुआ जो सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों ये बात है 12 अप्रैल 2024 यानी मात्र पिछले हफ्ते की। मैं शाम को यूं ही कहीं बैठा हुआ था और अचानक मैंने देखा कि मेरे YouTube में मुझे एक्सेस नहीं मिल रहा है, यानी मेरा जो YouTube स्टूडियो है वहां मैं साइन इन नहीं कर पा रहा हूं। अब जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि अगर आप अपने YT स्टूडियो में साइन इन नहीं कर पाते हैं, या फिर आप बिल्कुल अपने चैनल में नहीं घुस पा रहे हैं, तो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपका चैनल हैक हो चुका है। किसी ने आपकी जीमेल की ईमेल आईडी और पासवर्ड को बदल दिया है। और जो एक 2 स्टेप वेरिफिकेशन नंबर होता है, मैं बता दूं कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन नंबर क्या होता है। ये वो नंबर होता है कि अगर आप अपने पासवर्ड को भूल भी जाएं तो इस नंबर की वजह से जो आपका मोबाइल नंबर ही होता है, वो होता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन नंबर। उसकी मदद से आप अपने पासवर्ड को फिर से नया सेट कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा कि ना सिर्फ मैं अपने YouTube चैनल में लॉगिन नहीं कर पा रहा था, बल्कि मेरा जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन नंबर था वो भी किसी ने बदल दिया था। जो लोग YouTube में नए हैं या फिर काफी दिनों से YouTube चला रहे हैं, उन्हें इस बात का भली भांति से अंदाजा होगा कि सब्सक्राइबर्स गेन करने में, यानी चैनल में सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में कितनी मेहनत लगती है और कितनी मशक्कत के बाद, कितनी वीडियोस बनाने के बाद सब्सक्राइबर्स इस चैनल पर ऐड होते हैं। अब दोस्तों जब मुझे ये पता चला तो पहले तो मैंने सोचा कि शायद कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ होगा जो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, 12 अप्रैल की शाम गुजर गई, रात आने वाली हो गई, रात के करीब 10 बज गए, लेकिन मेरा चैनल ठीक नहीं हुआ, मुझे एक्सेस नहीं मिल रहा था। मैंने अपनी टीम को भी इस बारे में बताया, लेकिन वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने इसके बाद देखा कि मेरा जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन नंबर था, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, वो चेंज कर दिया गया था। वो कोई दूसरा नंबर था। मैंने चेक किया, मेरे जानने वालों में किसी का नंबर भी ऐसा नहीं था, क्योंकि नंबर पूरा नहीं दिखाया जाता है, आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन में लास्ट के 2 डिजिट ही पता चलते हैं। अब ये पकड़ पाना बहुत मुश्किल था कि ये आखिर किसका नंबर है जिसने मेरी ईमेल आईडी चेंज कर दी, उसका पासवर्ड चेंज कर दिया और अपना जो नंबर था, 2 डिजिट का लास्ट का नंबर था, उसको उसने वहां पे रख दिया। यानी मुझे उसने अपने चैनल से बिल्कुल बाहर कर दिया। और एक बात अगर हम इस तरीके भी सोचें तो वो चैनल का ऑनर बन चुका था, तो वो कंप्लीटली इलीगल ओनर था, क्योंकि लीगल ओनर तो मैं ही था, ये मेरा चैनल था। अब करूं तो करूं क्या? मैंने उन सभी लोगों के नंबर्स चेक करने शुरू किए जहां पर वो लास्ट के 2 डिजिट थे, जिस नंबर से मेरे चैनल के नंबर को बदला गया था। अब आधा घंटा या कहीं करीब 1 घंटा ढूंढने के बाद मुझे मिल ही गया उस इंसान का नंबर जो कि उस नंबर से मैच खाता था। मुझे लगा कि शायद यही नंबर है जिसने मेरे चैनल को हैक किया है। मैंने तुरंत उस बंदे को व्हाट्सएप में मैसेज किया। वो जो बंदा था, बता दूं इससे पहले वो कौन था, वो मेरे यहाँ पहले काम करता था और मैंने उसको अपने चैनल का एक्सेस दिया था ताकि वो वीडियोस अपलोड कर पाए मेरे चैनल पर। लेकिन काम सही ना करने के कारण और कुछ डिस्प्यूट होने के कारण मैंने उसको काम से निकाल दिया था। अब यहीं पे मेरी सबसे बड़ी गलती हुई, जिस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने उसको निकालने के बाद भी उसको कंप्लीटली एक्सेस से रिमूव नहीं किया।
मैं शायद भूल गया इसको लेकर या मुझे इतना पता नहीं था और इसका फायदा उसने उठाया। उसने ही मेरे चैनल को हैक कर लिया और इसका इल्लीगल ओनर बन गया। अब दोस्तों बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो जब मैंने उसको मैसेज किया कि तुमने मेरा चैनल ऐसा क्यों किया, तो वो मुझे कहने लगा कि तुमने ही तो एक्सेस दिया था मुझे, अब मैं इस चैनल का ओनर हूं, अब मैं इसका ओनर हूं और अब मैं तुम्हें ये चैनल बेचूंगा। सोचिए, मेरा चैनल वो मुझे ही बेचेगा और इसके बदले जो उसने डिमांड रखी वो उसने तकरीबन 10,000 रुपए मुझसे मांगे मेरा चैनल मुझे ही बेचने के लिए। कितना दुख लगता है ना कि आपका चैनल, आपने एक बच्चे की तरह अपने चैनल को बड़ा किया, उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ाए और आज आपका चैनल यानी आपके बच्चे को किसी ने छीन लिया और उसे वापस करने के लिए आपसे फिरौती मांग रहा है। सच बताता हूं दोस्तों, मेरे तो हाथ पैर ही ठंडे पड़ गए। मैंने कहा भाई इतनी रकम मेरे पास नहीं है और ये तो मेरा चैनल है, तुम कैसे इसके ओनर हो? तो उसने कहा एक्सेस तो तुम ही ने दिया था ना। सोचिए कहां से कहां उस बंदे ने बदला निकाला। मैं उसके पास व्हाट्सएप पर ही, मेरे पास सारी चैट है, मैं कुछ डिस्क्रिप्शंस आपको स्क्रीन पे शो कर भी रहा हूं। मैंने उसके हाथ पांव जोड़ने शुरू किए। इसके स्क्रीन शॉट्स भी स्क्रीन पे शेयर हो रहे हैं कुछ कुछ। मैंने उसके हाथ पांव जोड़ने शुरू किए। मैंने कहा भाई माफ कर दो, ये मेरा चैनल है, ऐसा मत करो। लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ, वो मुझे गंदी गंदी गालियां निकाल रहा था। सोचिए, जो व्यक्ति मेरे पास कभी काम करता था वो आज मुझे गंदी गंदी गालियां निकाल रहा था और धमकी दे रहा था कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, तो तुम्हारा चैनल बिक जाएगा या डिलीट हो जाएगा या कुछ भी कर दूंगा या दूसरे वीडियोस अपलोड कर दूंगा। यानी ये ठीक उस तरीके से जैसे कि किसी का कोई किडनैप कर लेता है और उससे फिरौती मांगता है, ये ठीक उसी तरीके से चल रहा था। 13 तारीख रात के 3 बज गए। मैं उस हैकर से बात करता रहा लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। मैंने उसे कहा भाई ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा अगले दिन सुबह तक तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे तो तुम्हारा जो चैनल है वो नहीं रहेगा। अब मैं करता क्या करता, कई दोस्तों से मैंने बात की कि क्या मैं उसको पैसे दे दूं, तो दोस्तों ने मुझे एक ही सलाह दी कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। अगर तुम उसको पैसे दे भी देते हो तो इसकी क्या गारंटी है कि वो तुम्हें चैनल वापस करेगा। हो सकता है कि तुमसे पैसे लेने के बाद वो तुम्हें व्हाट्सएप पर ही ब्लॉक कर दे और मोबाइल स्विच ऑफ कर दे, तो इससे तुम्हारे पैसे भी जाएंगे, चैनल भी जाएगा। अब क्या करें दोस्तों? अब मेरे दिमाग में एक आइडिया सूझा और मैंने तुरंत इसके लिए, मुझे ये लगा कि जब वो फिरौती मांग रहा है तो ये एक्सटॉर्शन का केस है और उसने मेरा चैनल हैक किया है, ये साइबर क्राइम के अंडर में आता है। अब हमारा जो शहर है, यानी मैं कोलकाता में रहता हूं, हमारे यहाँ जो पुलिस मुख्यालय है वो लाल बाजार पुलिस मुख्यालय है। मैं तुरंत वहां पहुंचा और मैंने वहां पर साइबर क्राइम में रिपोर्ट लिखवाई कि मेरा चैनल हैक हो गया है और मुझे फिरौती के लिए 10,000 रुपए मुझसे मांगे जा रहे हैं। चैनल हैक होना पुलिस को लगा बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिरौती मांगना तो क्राइम है। अब यहां पर दोस्तों आपको ये समझना होगा कि कोई आपसे अगर इस तरीके की फिरौती मांगता है, आपके चैनल को लेकर कोई आपसे फिरौती मांगता है और हैक कर लेता है, तो ये क्राइम के अंडर में आता है। वो एक्सटॉर्शन कहलाता है और रैंसम कहलाता है। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा करता है तो आप उस पर एक्सटॉर्शन और रैंसम का केस डाल सकते हैं, क्योंकि आपसे वो फिरौती मांग रहा है। अब हो सकता है आपके और उसके बीच में पैसे का कोई डिस्प्यूट हो, इसके बावजूद अगर आपके कोई पैसे उसको देने बाकी हैं या कुछ भी मामला है, अगर उसने पैसे मांगे हैं और वो पैसे जायज नहीं हैं, तो आप एक्सटॉर्शन का केस उस पर डाल सकते हैं। मैंने यही किया। पुलिस वालों ने मुझे सुलझाया, मुझे ये राय दी कि आप एक्सटॉर्शन का केस डालें और हम देखते हैं ये मोबाइल फोन कहां पर है। उन्होंने एक्सटॉर्शन का केस डाला, लिखा मैंने केस पूरा, उन्हें डाला और मुझे और तुरंत उन्होंने आधे घंटे के अंदर ये ट्रैक कर लिया कि ये मोबाइल फोन कहां पर था। उन्हें पता चल गया कि इस देश में ये मोबाइल फोन कहां पर था और इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप प्लीज हैकर से बात करते रहिए, उसको जो भी वो कहे सुनते रहिए, क्योंकि मोबाइल बंद हो गया उसका तो हमें पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। अगर ट्रैक है, मोबाइल अगर चालू है तो हम उसे पकड़ लेंगे। इस बीच में पुलिस वालों ने क्या किया कि उसको फोन करना भी शुरू किया। साइबर क्राइम का जब फोन उसके पास गया तो उसके ट्रू कॉलर में दिखने लगा कि साइबर क्राइम का फोन आ गया है। इससे वो थोड़ा घबरा गया और इसके बाद जो बंदा मुझे गालियां निकाल रहा था वो थोड़ा सॉफ्ट हुआ और तुरंत मुझे फोन कर रहा है। हालांकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं पुलिस के पास हूं, उसे ऐसा लग रहा था कि मैं तो कोई मजाक कर रहा हूं। फिर भी वो उसने दोबारा गाली निकाली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम पुलिस के पास चले गए, ये तुम्हारी पुलिस नहीं है, ये तो तुम्हारा कोई दोस्त है जो पुलिस बन के फोन कर रहा है, मुझे मूर्ख मत बताओ। लेकिन जब मैंने उसको कहा कि तुम पर एक्सटॉर्शन और एक्सटॉर्शन और रैंसम का केस डल रहा है, और धीरे धीरे करके जब उसके व्हाट्सएप पे मैंने वो थाने की फोटोएं भेजी, पुलिस
थाने की, तो वो समझ गया कि ये बहुत बड़ा मामला हो चुका है। मेरे केस में एक खुशनसीबी जो मेरी थी, मैं कहूंगा कि वो जो स्टेप 2 वेरिफिकेशन का नंबर था वो उसका ही नंबर था, यानी यहाँ पर उसने गलती की थी कि वही नंबर डाला था जो स्टेप 2 वेरिफिकेशन का नंबर, उसी का नंबर उसने डाल दिया था, जिससे मुझे पकड़ने में आसानी हुई उसको, और पुलिस को मैंने ये नंबर दे दिया। इसके बाद मैंने उससे साफ कहा कि तुम पर एक्सटॉर्शन का मामला डल चुका है, तुम पर रैंसम का मामला डल चुका है, मेरा चैनल अगर जाएगा तो जाएगा, लेकिन तुम भी नहीं बचोगे, और मैं इंश्योर करूंगा कि तुम जिंदगी भर जेल में काटोगे। इसके बाद वो पूरी तरीके से डर गया, मेरे पास चैट मैसेजेस हैं, वो पूरी तरीके से डर गया, और जो बंदा मुझे गालियां निकाल रहा था वो अब मुझसे गालियां सुनने लगा। वो हाथ पैर जोड़कर मुझसे माफी मांगने लगा, भैया गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। मैंने कहा मजाक नहीं कर रहे थे, अगर आज पुलिस ना होती तो मेरा चैनल मुझे वापस नहीं मिलता। और ठीक शनिवार यानी 13 अप्रैल को शाम को उसने मुझे मेरा चैनल वापस कर दिया। पूरे 24 घंटे के बाद मेरा चैनल मुझे वापस मिला। और इस वीडियो का मकसद यह है कि मैं पुलिस वालों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने एक मुझे राय दिया और जिस सुझाव पर मैंने काम किया, और जिसकी मदद से मुझे मेरा चैनल वापस मिला उस हैकर से। और उसने मुझसे हाथ पांव जोड़े और ये कहा प्लीज मेरे खिलाफ कोई केस मत करो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हालांकि अभी देखना होगा कि अगला स्टेप मैं क्या लेता हूं, लेकिन इस बात तो साफ है कि अगर आपका चैनल कभी भी हैक हो जाए और आपको ये पता रहे कि किसने किया है, तो डरिए मत, बिल्कुल उससे, बिल्कुल मत डरिए उससे। आप पुलिस के पास जाइए, पुलिस के पास जाके कंप्लेन लिखवाइए कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। और वीडियो बनाने का भी मेरा मकसद यही है कि अगर आप पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस को सब बताएंगे, तो वो जरूर कोई ना कोई एक्शन लेगी। होता क्या है कि हम लोग डर जाते हैं कि यार पुलिस के पास जाएंगे, बेकार के झमेले में फंसेंगे, लेकिन याद रखिए दोस्तों, पुलिस हमारी मदद के लिए ही बैठी है, और साइबर क्राइम्स आज बहुत बड़ा क्राइम है। तो इसलिए अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो तो जरूर पुलिस के पास जाइए, कंप्लेन लिखवाइए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। और गलती से भी पैसे मत दीजिएगा। अगर किसी भी तरह की हैकिंग होती है और ब्लैकमेलिंग हो जाती है कि लोग आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं पैसे लेने के लिए, तो गलती से भी ये काम मत करिएगा, क्योंकि एक बार अगर अपने पैसे दे दिए तो वो शेर के मुंह में खून लग जाएगा, वो आपसे फिर मांगेगा और कुछ भी कर सकता है। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप किसी को काम पे रखते हैं, भले ही वो आप इंस्टाग्राम की मॉनिटरिंग के लिए, यूट्यूब की मॉनिटरिंग के लिए, फेसबुक की मॉनिटरिंग के लिए किस तरीके का एक्सेस दे रहे हैं और कहां तक एक्सेस दे रहे हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। मैंने एक गलती की कि ना समझी में, या कहूंगा कि बहुत ही सीधेपन पर किसी पर भरोसा कर लिया और उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। आप ये गलती कभी मत करिएगा। किसी को भी अपना एक्सेस दे रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के दीजिएगा, टोटल एक्सेस कभी मत दीजिएगा। और अगर मान लीजिए आपने दे भी दिया, जब उस बंदे को काम पे हटा रहे हैं, तो हटाने से पहले जब आपको लगता है कि आप उसे हटाने वाले हैं, उससे पहले सब कुछ चेंज कर दीजिएगा, उसके बाद उसे हटाइएगा। बिल्कुल नहीं, अगर आपने ऐसी गलती कर दी, अगर उसको पहले हटा दिया, तो हो सकता है वो आपसे बदला भी ले ले, रिवेंज ले लेगा। इसलिए आप पहले सारे सिस्टम्स अपने ये करिए, सब पासवर्ड वगैरह चेंज करिए, सब सिक्योरिटी सिस्टम चेंज करिए, 2 स्टेप वेरिफिकेशन चेंज करिए, ईमेल आईडी को भी चेंज करिए, पासवर्ड चेंज करिए, मेरा ईमेल आईडी से मतलब था पासवर्ड चेंज करिए, और तब जाके आप उस बंदे को काम से हटाइए, वरना ये बहुत रिस्की हो सकता है, जो मेरे साथ हुआ। ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं, पुलिस वालों का शुक्रगुजार हूं कि चैनल तो वापस आ गया, लेकिन मेरी नासमझी का सबक भी मुझे आज सीखने को मिला है। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था, क्योंकि चैनल पे तो मेरे बिजनेस के वीडियोस आते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि बहुत जरूरी जानकारी है जो आपके साथ शेयर करूं। दोस्तों याद रखिएगा कि आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम में फंसते हैं और हैकर को आप समझ रहे हैं कौन है, तो बहुत ही सॉफ्ट तरीके से काम लीजिएगा जब तक आप पुलिस के पास ना पहुंचे और केस को उनके सामने ना रखें, क्योंकि तब तक वो कुछ भी आपके चैनल के साथ कर सकता है। एक बार आप पुलिस के साथ पास पहुंच गए, उनका सपोर्ट आपको मिल गया, उन्होंने काम शुरू कर दिया, फिर तो वो पकड़ा ही जाएगा, इंडिया के किसी कोने में भी वो। तो वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था। और आपके साथ अगर कभी ऐसा हुआ है और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। फिर कहूंगा कि सोशल मीडिया का अगर आप एक्सेस किसी को भी देते हैं, तो बहुत ही समझ कर दीजिएगा, गलती मत करिएगा। अगर आपकी लगता है कि वो बंदा आपके पास काम नहीं करेगा, तो सारे एक्सेस पहले चेंज करिएगा, फिर उसको नौकरी से हटाइएगा, वरना समस्या आ सकती है। बहरहाल, ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा जो अनुभव था वो आपको कैसा लगा, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, क्योंकि मेरी आप बीती है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिएगा। आपका छोटा भाई हूं, ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूंगा, बिजनेस के वीडियोस हमेशा बनाता रहूंगा। ये तो एक वीडियो था जो मैंने बनाया।